तो हम जो है इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली में मैनेजरियल अकाउंटिंग है क्या। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट आपका जो 11th का जितना भी अकाउंट्स है वो सब मैनेजरियल अकाउंटिंग में कवर होता है। 11th क्लास अकाउंट, 11th क्लास अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर आप जो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो ये जो है 11th क्लास का जितना भी अकाउंट्स है वो सब जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंडर में आता है। और अगर आप जो है कभी इसे कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अगर पढ़ना चाहे तो आप जो है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से तो दिस इज द रिकमेंडेड बुक फॉर दिस। टीएस ग्रेवाल कोई भी एडिशन को उठा लीजिए, आप जो है इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम देखें मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है तो ये जो है कंप्लीट बेसिक रहता है हमारा, कंप्लीट बेसिक से लेके कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, ठीक है। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंडर में आता है। इसमें हम जो है जितने भी टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग होता है वो सब बात करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग ये सब जो है आपको ये टीएस ग्रेवाल की बुक में मिल जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक्चुअली में क्या क्या आता है तो सबसे पहले देखें तो इंट्रोडक्शन आता है अकाउंटिंग के रिलेटेड, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो भी है इसमें आते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड फिर उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारा स्टार्ट जो होता है वो है जो जो अगर हम देखें आगे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदर चैप्टर्स जो है अगर हम देखें तो रिलेटेड टू थ्योरीज है, लेकिन जो है डेबिट एंड क्रेडिट से आपका जो है मेन थिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद हमारा होता है जर्नल एंड लेजर जो कि बहुत ही बेसिक है। जर्नल एंड लेजर्स के थ्रू जो है आप जो है बैलेंस शीट तक प्रॉपरली पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा थर्ड आता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये सब चीजें जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सपोज उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद अगर हम देखें तो हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो है फाइनल अकाउंट बनता है। ये फाइनल अकाउंट्स क्या होता है जो इसे हम जो इसे भी हम जो डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारा जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर में आता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंड लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स। तो ये अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक है मैनेजरियल अकाउंटिंग का। लेकिन अगर एग्जाम के ओरिएंटेड अगर हम देखें अभी तो आपको एसपीपीओ के जो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए उसमें अगर आप पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ट्रायल बैलेंस दे दिया गया, ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस और उसके स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको जो है फाइनल अकाउंट तैयार करना होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स आपको तैयार करना होगा। तो फाइनल अकाउंट एक्चुअली में क्या है इसे थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। आपका जो सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन हमारा थर्ड आता है जो कि होती है एट लास्ट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो है हमारी बैलेंस शीट। तो ये जब ये जब तीनों चीजों को जब हम कंबाइन बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये क्या होता है, ये जो है ये कहलाता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। और इसी सपोज आपको कोई ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है को उसके ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि गिवन इज द ट्रायल बैलेंस एंड यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑन एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आपको कहा गया कि फाइनल अकाउंट आपको रेडी करना है तो फाइनल अकाउंट का एक ही सिंपल मीनिंग है कि इसमें जो तीनों अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये जो है ये सब मिला के फाइनल अकाउंट होता है। तो आपको ये तीनों जो होंगे, जो भी गिवन डेट होगा उस गिवन डेट पर इन तीनों अकाउंट्स को आपको तैयार करना होगा। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें तो आपको ये जो भी है आपको फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम देखें अभी सपोज अगर एग्जाम ओरिएंटेड आपको अगर पढ़ना है तो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। सपोज ये आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। एंड सपोज अगर आपके पास बहुत टाइम कम है तो आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स को हम किस तरह से डायरेक्टली डील करेंगे, सपोज आपको
जर्नल लेजर नहीं पता है, ट्रायल बैलेंस किस तरह से हम करते हैं वो भी नहीं पता, तो फाइनल अकाउंट को डायरेक्टली हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए भी हम थोड़ा सा जानेंगे फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ रूल्स जो जरूर आपको पता होने ही चाहिए, चाहे आपको ट्रायल बैलेंस आता हो नहीं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता हो नहीं आता हो, लेकिन ये रूल्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए। यही जो है बेसिक रूल्स है, इसी पर जो है आपके जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक के सभी एंट्रीज इसी के बेसिस पर होके। तो आपकी कोई भी एंट्रीज हो, ठीक है, कोई भी एंट्रीज हो जैसे रिलेटेड टू जर्नल, सपोज आपके एंट्रीज जो है कुछ जर्नल से रिलेटेड है, या फिर लेजर में आपकी कुछ पोस्टिंग्स है, या फिर आपके कुछ ट्रायल बैलेंस का कुछ प्रिपरेशन हो, ठीक है, या फिर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर आपकी बैलेंस शीट हो, ये जितना भी जो भी है फाइनल अकाउंट तक, तो ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये जो बेसिक रूल्स पता होंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, दिस बेसिक्स रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, या डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें अगर हम देखें तो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीजें पता होना चाहिए, जैसे सपोज रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का क्या रूल्स होता है कि डेबिट द थिंग्स व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये आपको पता होनी चाहिए रियल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसी तरह आपका अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री है तो आपको पता होनी चाहिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरह अगर आपको नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आपकी कोई एंट्री है तो आपको पता होनी चाहिए जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं आपके। उसी तरह जो भी आपके गेन्स या इनकम या कमीशन कुछ रिसीव कर रहे हैं आप, कुछ एडिशनल मनी आपको कुछ रिसीव हो रहा है, तो वो जो है आपका क्रेडिट होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने नॉमिनल अकाउंट में देखा, उसी तरह ये जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, मतलब सपोज पर्सनल अकाउंट में कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवर जो भी चीज रिसीव होगी वो डेबिट हो जाएगी डेबिट साइड में, और जो भी अगर सपोज कुछ चीज जा रही है पर्सनल अकाउंट से तो वो जो है क्रेडिट हो जाएगी क्रेडिट साइड में। तो थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्चुअली में क्या होते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको जो है इस तरह से याद हो जाना चाहिए, माइंड मैप में माइंड मैपिंग करनी चाहिए इसकी, और आपको जो है इस तरह से एज इट इज फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो ये जो है आपको आने वाले एंट्रीज और बैलेंस शीट तक बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, तो रियल अकाउंट में अगर क्या क्या आता है वो हम जो इसमें देखेंगे, और ये फॉर्मेट्स आपको याद होना चाहिए तभी आप जो है इजीली कोई भी ट्रांजेक्शन हो, किसी भी एंट्री हो या बैलेंस शीट तक जो भी आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आसानी से कर पाएंगे। तो रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, आपका आता है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सपोज कोई ऐसी एंट्री है जिसमें कैश के बारे में बात हो रहा है, फर्नीचर के बारे में बात हो रहा है, तो ये जब भी फर्नीचर के बारे में होगा तो हमें पता होना चाहिए कि फर्नीचर जो है हमारे रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट को क्या हमारा रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सपोज आपका फर्नीचर जो है आपके बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ एग्जाम्पल होगा तो वो भी हम देखेंगे। सपोज आपके बिजनेस में कुछ मशीनरी आ रही है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है ना, ये हमने देखा था जैसे रूल ऊपर रियल अकाउंट का, डेबिट द व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, उसी तरह अगर आपके कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो इसे आप डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज किसी प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में कोई फंड डाला या कैश डाला तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ओनर का ही होता है, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी तरह बिल्डिंग अकाउंट ये भी आपका डेबिट होता है, तो उसी, ठीक है, डेबिट मतलब एंट्रीज को देखना पड़ता है तभी हम डिफाइन कर सकते हैं डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। लेकिन बिल्डिंग अगर हम देखें तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट में आएगा, कैश हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, ये सब आपके कौन से रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसी तरह हम देखें व्हीकल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज होगी तो वो भी रियल अकाउंट में आएगी आपकी। फिर कंप्यूटिंग अकाउंट भी जो है रियल अकाउंट में आएगा, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फ्रेंचाइज अकाउंट एंड देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंट।
तो एज इट इज अगर आप चाहे तो सपोज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रियल अकाउंट में क्या आएगा, तो एज इट इज इसे मेमोराइज कर लीजिए। ये 1 से लेकर 13 तक जो भी हमने लिख के रखे अकाउंट्स के नाम, एज इट इज इसे मेमोराइज कर लीजिए। तो आपको जो है आइडेंटिफाई, जब भी कोई एंट्री आएगी तो आप जो है 1 सेकेंड के अंदर क्लिक कर लेंगे कि ये रियल अकाउंट में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है, नॉमिनल में आ रहा है। ठीक है। तो सपोज आप और भी कुछ तरह से इसे तो मतलब अगर आप चाहे तो ट्रिक्स के थ्रू भी जो है इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में, ट्रिक के बारे में बात करूं, तो नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट अगर हम देखें, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, सिर्फ लॉस एंड एक्सपेंसेस आता है आपका डेबिट साइड में। ठीक है। और गेन्स हमारे कौन से साइड में आते हैं, गेन्स एंड इनकम हमारे जो है क्रेडिट साइड में आते हैं। इसका मतलब जो भी सपोज कुछ कुछ भी आपको लॉस हो रहा है या कोई भी एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये कौन सा आएगा यहाँ पे, इसे मतलब सिर्फ परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट अगर आप कुछ परचेस कर रहे हैं, सपोज आपने कोई गुड्स परचेस किए, तो आपका कुछ ना कुछ इसके कैश या कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, तो ये क्या है आपके लिए, ये परचेस क्या है, कुछ भी परचेस किया आपने वो आपके लिए एक्सपेंस है। कुछ भी आपने सेल्स किया। ठीक है। इसे थोड़ा और डिटेल में लेता हूँ मैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ मैं नॉमिनल अकाउंट को। तो परचेस अकाउंट अगर हम देखें, तो परचेस अकाउंट हमारे लिए क्या है, परचेस अकाउंट ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। ये क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस। उसी तरह अगर हम सेल्स अकाउंट देखें, सेल्स मतलब आपने सपोज किसी को कुछ भी गुड्स सोल्ड किए, तो गुड्स सोल्ड करने वजह से कुछ ना कुछ कैश आपके बिजनेस में आ रहा होगा, जो कैश से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, तो वो एक्चुअली में क्या है आपके लिए, इनकम्स एंड गेन्स है। ठीक है। सेल्स अकाउंट ये क्या है, इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से भी आप जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है कुछ। अब रेंट अकाउंट, सपोज आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। ठीक है। अपोजिट अगर आपने रेंट रिसीव किया तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम। आपने किसी से रेंट रिसीव किया तो आपके लिए इनकम हो जाएगी। अब एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हमारे हमारे लिए क्या है, इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है। कोई भी अगर सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना होगा। ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, क्योंकि आपको गारंटीड नहीं है कि आप अगर एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इमिडिएटली आपको रिटर्न्स में बहुत ज्यादा सेल्स या कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस है। उसी तरह अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ये आपके लिए एक्सपेंस है, आपके बिजनेस के लिए। ठीक है। उसी बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, सपोज आपने किसी को उधार दिया और वो उधार अभी तक जो है उसकी वसूली नहीं हुई है, तो ये भी आपके लिए क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपके बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, उसी तरह बैड डेट्स भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। सपोज यही बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाते हैं, तो ये रिकवर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये हमारी इनकम है या हमारे लिए गेन्स है। उसी तरह डिस्काउंट रिसीव, सपोज आपको अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये आपके लिए क्या है, इनकम एंड गेन्स। अगर आप किसी को जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि आपको जो है उतने पैसे, मतलब आपको जो है आपके प्रॉफिट से माइनस करने पड़ रहे, सपोज आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो। उसी तरह स्टेशनरी अकाउंट, ये भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट, अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है। सैलरीज भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस अकाउंट भी आपके लिए जो है एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस आपके लिए तभी गेन होगा जब सपोज जब आपको अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कुछ क्लेम मिले, तभी आपके लिए ये गेन हो सकता है। ठीक है ना, अदरवाइज तब तक तो ये आपके लिए एक्सपेंस ही है। ठीक है। तो ये जो था नॉमिनल अकाउंट को इस तरह से आप मतलब कॉमन सेंस अगर यूज करें कि सपोज आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट से रिलेटेड कुछ जो है एंट्री आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में जाता है, अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी हो हमारे, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। इनकम्स एंड गेन्स सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, सिर्फ आपको डेबिट एंड क्रेडिट का ध्यान रखना है। उसी तरह अगर हम पर्सनल अकाउंट में देखें, तो पर्सनल अकाउंट की हमारी क्या एंट्री थी, थोड़ा सा और इसे हम जो डिटेल में ले जाते हैं। अगर हम पर्सनल अकाउंट का अगर हम देखें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर।
ठीक है, ये है जो है हमारे ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो है हमारा एक रूल है अकाउंटिंग का। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? रवि का अकाउंट, ठीक है। अब सपोज आपने रवि को कुछ सपोज रवि जो है रविज अकाउंट, अब ये रवि जो है एक पर्सन का अकाउंट है। अब रवि अगर कुछ रवि जो है कुछ पैसे रिसीव कर रहा है तो किसे के डेबिट को रवि क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है मनी, इसलिए जो है रवि डेबिट होगा। सपोज अगर आपने ये जो है रवि को जो पैसे जा रहे हैं वो आपके थ्रू जा रहे हैं तो जो है आपका जो एंट्री होगी आप जो है क्रेडिट में जाएंगे। उसी तरह सीमा से रिलेटेड है, अगर सीमा को कुछ मनी जो है मनी या कैश रिसीव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सीमा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें यूज करना है। उसी तरह ये भी जो है पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, तो ये जो है फॉर्मेट आपको इसलिए याद रखना है कि सपोज आपने देखा रवि अकाउंट, अब रवि मतलब किसी भी पर्सनल किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट, वो क्या क्या कौन सा अकाउंट रहेगा? वो रहेगा पर्सनल अकाउंट। सीमा का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। एबीसी ट्रेडर का अकाउंट ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। XYZ लिमिटेड अकाउंट, उसी तरह स्कूल अकाउंट, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट, किसी बैंक का अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट या फिर ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्यों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हम आने वाले कुछ एंट्रीज में हम जो इससे और भी डिटेल में समझेंगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो है आने वाले कुछ ना कुछ एंट्रीज के थ्रू हम जो है इसमें और भी डिटेल में इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं एक बार फिर से देख लें। कैश अकाउंट आपका आता है, फर्नीचर अकाउंट आता है, मशीनरी। अब ये क्यों आपके लिए रियल अकाउंट्स में आ रहे हैं? ये जो भी है कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, गुडविल, ट्रेडमार्क, क्योंकि अगर हम रियल अकाउंट्स का रूल अगर हम देखें, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये हमारा क्रेडिट क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब इसे किस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम डेबिट को और क्रेडिट को रियल अकाउंट के? ये जो कहा गया कैश, सपोज आपके आपके पास कुछ कैश आ रहा है तो ये क्या होगा आपके लिए? कैश क्या है? कैश व्हाट कम्स इन। अब कैश अगर आपके पास आ रहा है तो ये कैश वाली एंट्री क्या होगी? डेबिट हो जाएगी, ठीक है। सपोज आपके पास से कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, अब क्या क्या जा रहा है? व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा फिर? क्रेडिट में जाएगा एंट्री, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है एंट्रीज भी जरूरी होती है, जिससे थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सपोज हमारे पास कुछ एंट्रीज होगी तो ट्राई करूंगा मैं उन एंट्रीज को भी लाऊं। उसी तरह मशीनरी, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कैश हो, ये क्या है? सब ये आपके लिए असेट्स है। कैश हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, फ्रेंचाइज अकाउंट, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कुछ रिलेटेड। तो ये जो भी चीजें अगर हम देखें तो ये क्या है? बिजनेस के लिए ये बिजनेस हो या आपके लिए हो, ये क्या है एक्चुअली में? ये सारी चीजें आपकी जो है असेट्स है। तो सपोज अगर आपके बिजनेस में कुछ चीजें आ रही है इनमें से कुछ, तो ये क्या है? आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो है हम डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। सपोज आपको अगर फर्नीचर कुछ बेचना पड़ा, ठीक है, ताकि आप जो है उसमें कुछ आप जो है थोड़ा सा बिजनेस से के लिए कुछ कैश आप जो है मतलब कैश का जो है थोड़ा सा कुछ कैश गेन कर पाए। तो अगर सपोज आप मशीनरी बेच रहे हैं, कुछ मशीनरी आपको बेचना पड़ा, कुछ फर्नीचर बेचना पड़ा, तो ये अगर सपोज आप सेल कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है मैं चाहूंगा कि आपको जो एक एंट्री के थ्रू ही समझाना, तो ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे अगर मैं थोड़ा सी हवा में अगर मैंने समझाने की कोशिश की तो ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम जो इसे एंट्रीज के थ्रू समझेंगे और उसे डिटेल में ले जाएंगे कि असेट क्या है या आपका लायबिलिटी है, ये सब हम डिटेल में ले जाएंगे। तो आप जो है इसका एक चाहे तो अगर आप इसी का जो है अ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है इसे फॉर्मेट को पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। और इसे एज इट इज इसे माइंड मैपिंग के थ्रू मतलब एक माइंड मैप समझिए। ये माइंड मैपिंग जो है मतलब एज इट इज जो भी है आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहे इस तरह से इसे माइंड मैपिंग समझ के आपको जो है मेमोराइज कर लेना है। क्योंकि इसका कोई रट्टा मार नहीं सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करेंगे तो इसके लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप कुछ भी देखेंगे, जैसे बिल्डिंग हो गया,
व्हीकल हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, तो आप जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये किस में जा रहा है, रियल अकाउंट। फिर आप जो क्या करेंगे, रियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी रूल्स थे डेबिट क्रेडिट के वो अप्लाई करेंगे। तो इससे जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। तो अगर आप चाहे तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर हम देखें तो क्या करा हमने, एकदम बेसिक रूल देखे अकाउंटिंग के, जो अगर आपको फाइनल अकाउंट्स भी तैयार करना हो तो उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जर्नल, ये जो रूल्स है ये सब अप्लाई कहाँ पर होंगे, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में भी अप्लाई होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो आपको जो है जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं आने वाला है। आपको क्या रहेगा, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, और आपको उसके थ्रू जो है आपको ये जो है फाइनल अकाउंट रेडी करना होगा। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है आपका, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है। फिर आपका ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। उसी तरह आपका जो है बैलेंस शीट बनती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ एंट्रीज दे दी जाएगी और आपको इसके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो इसे, अब ये इस वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट किस किस का फॉर्मेट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखेंगे एक फॉर्मेट प्रॉपर। उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट का भी हम जो है फॉर्मेट देखेंगे। तो ये जैसे ही आपको जो प्रॉपर इनका फॉर्मेट पता चल जाएगा तो आपके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर अगेन उसके बाद जो हम एडजस्टमेंट्स को, तो एडजस्टमेंट को किस तरह से हमें डील करना है, ये इसके लिए भी थोड़ा सा एक प्रॉपर क्वेश्चन हम इसके लिए जो क्या करेंगे, एक प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसे पूरा कंप्लीट जो है इसमें पोस्टिंग करेंगे। और फिर एडजस्टमेंट उसमें किस तरह से हो रहे हैं उसी उसी वीडियो में हम जो है ट्राई करूंगा मैं कि उसी वीडियो में हम जो है एडजस्टमेंट्स को भी कवर कर ले। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और इसका जो है हम जो है प्रॉपर एक प्रोफॉर्मा या कह सकते हैं फॉर्मेट हम जो है देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।